जनता दल यूनाइटेड के शासनकाल और आदरणीय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सच्चे उत्तराधिकारी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने लंबे संसदीय जीवन में जिस शुचिता का पालन किया है, जिस ईमानदारिता के साथ राजनीति में उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाते हुए जन सेवा में बिहार के 14 करोड़ लोगों की खिदमत कर रहे हैं और इसके पूर्व केंद्र सरकार में रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, भूतल परिवहन विभाग के मंत्री के रूप में जो उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है और अभी वर्तमान में जो पिछले 20 वर्षों के लंबे कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए जो काम इन्होंने किया है वह अद्भुत है। हम आज आपके समक्ष 20 वर्षों के दरमियान जो काम किया गया है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जो समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता थे, बिहार राज्य के दो बार मुख्यमंत्री बने और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गरीब वंचित तबकों के लिए जो काम किया वह काम को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था, लेकिन उनके हटते ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने संकल्प से 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है और इस शराबबंदी को आज सफलता के रूप में बिहार में देखा जा रहा है। शराबबंदी की व्यवस्था को समझने के लिए देश के कई राज्य, वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ के सरकारी पदाधिकारी बिहार दौरे पर आए और यहाँ समझा, देखा कि कैसे बिहार सरकार बिना अपने राजस्व का चिंता किए और राज्य के लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रही है उन योजनाओं में कोई कमी न करते हुए यहाँ शराबबंदी अद्भुत तरीके से लागू है। देश के कई राज्यों ने इसको सराहा और आज बिहार में गरीब गुरबा समाज के घर में शांति है। जो एक जमाने में कोलाहल हुआ करता था, आर्थिक तंगी से गुजरते थे, वैसे घर परिवार आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। उनके जीवन में आज विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, उस आरक्षण की व्यवस्था को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विस्तार किया है। जब बिहार में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, महिलाओं और स्वर्ण जाति के कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। उसके बाद 1990 में जब भारत सरकार देश में मंडल कमीशन के तहत आरक्षण की व्यवस्था लागू कर रही थी तो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि बिहार में भी
मंडल कमीशन के तहत आरक्षण लागू किया जाएगा। इस घोषणा के बाद तत्कालीन जनता दल के नेता पटना के रविंद्र भवन सभागार में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक नीतीश कुमार राजनीति में हैं तब तक बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा दिए गए आरक्षण की व्यवस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इस घोषणा से लालू प्रसाद जी डर गए और बिहार में मंडल आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने की घोषणा से पीछे हो गए और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया था कि मेरे रहते बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आरक्षण की व्यवस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता है, वह आरक्षण की व्यवस्था आज तक बदस्तूर जारी है। यह नीतीश कुमार जी की सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के कारण हुआ कि बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों की हितों की रक्षा हुई, वरना लालू प्रसाद जी अत्यंत पिछड़ा के आरक्षण को 1990 के कार्यकाल में ही समाप्त कर दिए होते। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के सच्चे पद चिन्हों पर चलने वाले राजनेता हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया अपने मुख्यमंत्री काल में, ठीक आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अभी तक महिलाओं के लिए जो किया गया है वह अद्भुत है, अकल्पनीय है। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए आरक्षण में 35% का आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में, नगर निकायों के चुनाव में 50% का आरक्षण दिया गया, पंचायतों के चुनाव में 50% का आरक्षण दिया गया। इन आरक्षण की व्यवस्था से पंचायतों में और निकायों में महिला नेतृत्व की भूमिका के रूप में आज महिलाएं बड़ी संख्या में नगर निकायों का संचालन कर रही हैं, पंचायतों का संचालन कर रही हैं और वहां पर जो व्यवस्था दिखाई पड़ रहा है वह अद्भुत है। क्योंकि महिलाओं ने जिस प्रकार से नगरीय सेवा का अद्भुत जो नज़ारा पेश किया है, पंचायतों में पंचायत के मुखिया के रूप में वहां के पंचायत के लोगों की जिस प्रकार खिदमत कर रही है वह अकल्पनीय है, अद्वितीय है। ठीक उसी प्रकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाते हुए जीविका का निर्माण किया और आज बड़ी संख्या में बिहार में जीविका दीदियों का समूह बना हुआ है। इससे प्रभावित होकर के भारत सरकार ने यानी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजीविका नाम से देश में कार्यक्रम महिलाओं के लिए लागू किया। आज बिहार में जीविका दीदियों ने अस्पतालों का काम संभाल रखा है, किचन का काम संभाल रखा है, जो मिड डे मील मिलता है बच्चों को उसका खाना बनाने का काम जीविका समूह की दीदियां बहुत ही बारीकी से कर रही हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने